Hello students, in today's video I am going to start chapter number 4 metals and non-metals। बच्चे किसी भी कंट्री की प्रोस्पैरिटी मीन्स समृद्धि, उसका सक्सेस, उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि वो कितना अमाउंट मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रोड्यूस करता है एंड उनके यूजेस क्या क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल को टूल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, मशीन, कार्स, ट्रंक, शिप्स, हाउसेस, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा बनाने में यूज़ किया जाता है। किसी भी कंट्री की वेल्थ को मेज़र किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन इट्स रिजर्व, मीन्स किसी कंट्री के पास कितने गोल्ड का रिजर्व है, मीन्स कितने अमाउंट गोल्ड है, इससे उस कंट्री की वेल्थ का पता चलता है। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड हम एक न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहा जाता है? एनी प्योर सब्सटेंस which cannot be broken into two or more pure substances by any chemical means is called an element। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? वैसा प्योर सब्सटेंस जिनको हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, चाहे ये केमिकल मीन्स के थ्रू हो, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या फिजिकली किसी भी तरीके से अगर हम प्योर सब्सटेंस को दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्या है? एलिमेंट है। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस केवल और केवल एक ही टाइप के एटम्स को कंसिस्ट करता है, मीन्स प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं एंड उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? एलिमेंट वैसे प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम्स को कंटेन करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होगा? एक ही टाइप के एटम से बने होंगे। केमिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी कर ली है। इन 118 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट्स नेचुरली अर्थ पे अवेलेबल है। कुछ जो हैं स्टेबल हैं, while the other are radioactive। यहाँ पे स्टेबल का मतलब है वो एज इट इज़ कितने भी सालों तक रह जाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मीन्स उनमें से कुछ हार्मफुल रेज निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। नाउ अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं एंड दीज 3 क्लास आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। अब हम 1 बाय 1 इन 3 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेटल पे आते हैं। मेटल क्या होते हैं? वैसे एलिमेंट्स जो हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं। लश्रस मीन्स जिनमें शाइनी अपीयरेंस होती है, जो चमकीले होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट। अगर आप उस पर हैमर मारोगे, मीन्स मेटल के ऊपर अगर हैमरिंग करोगे तो उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल की इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एंड डक्टिलिटी का मतलब है वी कैन ड्रॉ अ लॉन्ग वायर फ्रॉम दैट मेटल। मतलब आप मेटल को ड्रॉ करके, खींच करके उससे लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स अगर उसको आप हिट करोगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये मेटल्स के हैं। तो अगर कोई एलिमेंट इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, दैट मीन्स इट इज़ मेटल। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर सोडियम, कैल्शियम, जिंक, टिन,
gold, mercury, etc. Next is non-metal. नॉन-मेटल वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन लश्रस होते हैं. नॉन लश्रस मीन्स जिनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, जो डल होते हैं. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं. नॉन मेलेबल होते हैं. नॉन मेलेबल मीन्स हम नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल मीन्स वी कैन नॉट ड्रॉ अ लॉन्ग वायर, मीन्स नॉन मेटल से हम वायर ड्रॉ नहीं कर सकते. ब्रिटल होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है एंड ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स कहलाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एट्सेट्रा. क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. एलिमेंट्स वैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. एलिमेंट्स को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस. मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली एंड एग्जाम्पल्स भी हमने देख ली. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.